अगर किसी ने इंसान के काम को आसान कर दिया है तो वो है मशीनें। और इन मशीनों में जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन इंसान के काम को ही खत्म कर देगी, यानी कि इंसान की जॉब ले लेगी। और इसमें आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो आज के समय सही काम के लिए कम और डेंजरस काम के लिए कुछ ज्यादा ही जानी जाती है। और इसके खतरे से खुद इसे बनाने वाले भी वाकिफ कराते हैं। क्या आने वाले समय में एआई खतरे की वजह बनेगी, या दुनिया में इस टेक्नोलॉजी से कई बड़े बदलाव होंगे? और क्या दुनिया पर सिर्फ उन लोगों का राज होगा जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एआई के काले सच से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज के समय एआई टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर है। जहां इस टेक्नोलॉजी ने काफी चीजें आसान कर दी हैं, वहीं ह्यूमन जॉब्स को खतरे में डाल दिया है। एआई का नाम सुनने से पहले लोगों के मन में एक ही सवाल खड़ा होता है, और वो है, क्या एआई डेंजरस है? आपको बता दें कि ये सवाल ऐसे ही नहीं उठता, क्योंकि एआई ने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं कि लोग डर गए हैं। खुद इसे इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट इसे डेंजरस मानते हैं। एक कहावत है कि कैलकुलेटर मैथमेटिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस जरूर कर देगा, और ऐसा इसने करके दिखाया है। आपको बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनी आईबीएम ने भी एआई को लेकर अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि वो ह्यूमन को जॉब हायरिंग करना बंद कर देगी, क्योंकि एआई उसके काम को कर सकती है तो वो ह्यूमन को हायर ही क्यों करें। इससे पता चलता है कि इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक एआई लाखों जॉब्स खा गया है। इसका मतलब एआई हर वो काम कर सकता है जो एक इंसान करता है। वैसे अगर आप फोटोशूट के शौकीन हैं तो आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। वही एआई इस काम को मात्र कुछ डॉलर्स में कर सकता है, और आपका फोटो भी बिल्कुल रियल आएगा। आपको बता दें कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब्स और क्रिएटिव जॉब्स खतरे में पड़ जाती है। वैसे क्रिएटिव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन से बेहतर इस तरह की जॉब्स कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस पर भी एआई ने पानी फेर दिया है। यस, क्योंकि आज के समय एआई ने ऐसी आर्ट्स बनाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह की आर्ट्स सिर्फ ह्यूमन ही बना सकता है। और इस तरह फोटोग्राफर, स्टूडियो, ग्राफिक डिजाइनर और कॉपीराइटर की जॉब अब खतरे में पड़ गई है। यानी कि इनके लिए अब एआई एक खतरे की घंटी बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआई सबसे ज्यादा जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, और उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएटिव फील्ड पर पड़ता है। वहीं कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। और आपको बता दें कि जब कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो लाखों जॉब्स चली जाती हैं, लेकिन यही रेवोल्यूशन लाखों जॉब्स फिर से इन्वेंट करता है। लेकिन एआई में ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि एआई सिर्फ जॉब्स को ही रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा एआई इससे कई कदम बढ़कर ऐसे कारनामे कर रहा है जिसको हम इस बात से समझाएंगे। देखिए, कुछ समय पहले गूगल कंपनी में एआई को डेवलप करने वाले इंजीनियर का दावा था कि एआई की खुद की सोल यानी कि आत्मा है। इसके अलावा वो कॉन्शियस और बहुत रिस्की है। लेकिन उस इंजीनियर ने ऐसा कहा क्यों? और क्यों एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रॉली को कहा जाता है? देखिए, इस बात को हम इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पर जा रही है और उसके सामने सडनली बच्चे आ जाते हैं, वैसे ऐसी सिचुएशन में कार को साइड में टर्न करना होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा हो तो कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाएगा और ड्राइवर की मौत हो जाएगी। और इस सिचुएशन में एआई कुछ नहीं कर सकता, और इसी को ट्रॉली प्रॉब्लम कहते हैं। और इसे 1967 में फिलिपा फुड फिलोसोफर ने बताया था। वैसे अब आप सोचेंगे कि एआई और नॉर्मल ड्राइवर के बारे में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको बता दें कि उनके बीच में डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर वो ड्राइवर उस कार को ड्राइव कर रहा होता तो इस तरह के इंसिडेंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर एआई क्या करेगा? यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या ये गवर्नमेंट तय करेगी या एआई को बनाने वाला तय करेगा? इसके अलावा क्या वो कंपनी तय करेगी जिसका एआई है? वहीं क्या इसे खरीदने वाला तय करेगा? ऐसे ढेरों सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब किसी के पास में नहीं है। वैसे इस तरह के ढेरों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एआई के साथ अभी हैं। और आपको बता दें कि इस बारे में चैट जीपीटी के चेयरमैन खुद इस बात को बोलते हैं कि हमें एआई के एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी एआई को लेकर कोई बेहतर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वहीं एक कंपनी नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट ने एआई को अपना सीईओ बना दिया है। इसका मतलब कंपनी के बड़े डिसीजंस एक एआई के द्वारा लिए जाते हैं।
इससे उस कंपनी को कई बड़े फायदे हो जाते हैं। जैसे अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो एआई पर कोई केस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून ही नहीं बना है। और इस तरह एक नहीं हजारों कंपनियां एआई को सीईओ पद पर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह देने लगेंगी। इससे जब उन्हें कोई इलीगल काम करना होगा तो वो आसानी से कर सकते हैं और इस तरह हजारों ऐसे मामले बढ़ेंगे। अगर चीन और भारत की बात की जाए तो चीन की टेक्नोलॉजी भारत से बेहतर है, लेकिन उनमें सैनिक के पास अनुभव की कमी है। अब आपको बता दें कि लास्ट टाइम यानी कि 1979 में चीन का वियतनाम से युद्ध हुआ था, जिसमें चीन को हार मिली थी। अब ये तो आप जानते हैं ना कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीन के सैनिकों के लिए भारत से लड़ना आसान नहीं है, और यहीं पर चीन की हेल्प करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने भी एआई को लेकर चिंता जताई है और इसके बारे में कहा है कि एआई काफी डेंजरस है। लेकिन ऐसा क्यों कहा है? आपको बता दें कि इसके एक नहीं कई रीजंस हैं। ऐसा कहा जाता है कि एआई काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और इसे बनाने वालों को खुद नहीं पता होता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। वहीं एक समय ऐसा भी आएगा कि ये ह्यूमन से भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने आपको एआई के द्वारा होने वाले कई थ्रेट्स बताए हैं, जिसमें एथिकल थ्रेट्स, जॉब थ्रेट्स और मिलिट्री से जुड़े हुए थ्रेट्स हैं। और इन सब के लिए हमें जरूरत है रूल्स और रेगुलेशन की, जिससे एआई के द्वारा होने वाले थ्रेट्स पर रूल्स और रेगुलेशन लगाए जा सके। और ये रूल्स रेगुलेशन उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जहां पर एआई का यूज किया जाता है। अब आपको बता दें कि कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन ने एआई से जुड़ा हुआ एक कानून लाया और ये कानून एआई को अलग अलग टेक्नोलॉजी में डिवाइड कर देता है और हर पार्ट के लिए अलग अलग रूल है। इन रूल का मतलब एआई को एक ट्रस्टफुल एआई बनाना है और इसके अलावा ये रूल यूरोपियन यूनियन के हर सिटीजन पर लागू होगा। वैसे ये रूल भारत में लाना चाहिए, क्योंकि अगर चीन का फोन हमारे देश में आएगा और यहाँ के डेटा को मिसयूज करेगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। और आपको बता दें कि एआई को लेकर दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जिसमें से एक तरह के लोग इसके फायदे के बारे में सोचते हैं, वहीं दूसरी तरह के लोग इससे होने वाले डेंजर से परेशान हैं। आपको बता दें कि एआई को कोई एक आदमी या कंपनी डेवलप नहीं कर रही है, हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो इस काम में लगी हुई हैं और उनके एम भी अलग अलग हैं। वैसे दुनिया में एआई को लेकर दो तरह के लोग होते हैं। उसमें से एक तरह के लोग एआई से जुड़ चुके हैं और उससे होने वाले फायदे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो एआई को जानते तो हैं लेकिन फिर भी उससे दूर हैं। अल्टीमेटली आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस है और इसका एग्जाम्पल कई छोटे बड़े केसेस में देखने को मिलता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल पिक को बना सकता है जिस पर हर कोई यकीन कर लेगा, यानी कि कोई भी ये जान नहीं पाएगा कि ये पिक फेक है और इससे बड़े खतरे को अंजाम दिया जा सकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमने एआई को काफी ज्यादा पावर दे दी है और इसका वो गलत इस्तेमाल करेगा। अगर आप चैट जीपीटी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि उसके सारे आंसर सही नहीं होते हैं, लेकिन एआई इस बात को मानता है कि उसके आंसर सही हैं। इसीलिए एआई के हर छोटे काम को सही मान लेना डेंजर है। वैसे एआई के नफा नुकसान तो अभी से दिखने लगे हैं और आगे चलकर इससे क्या बदलाव होगा ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आप एआई जैसे डेंजर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई से दुनिया के लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।